आप सुन रहे हैं कहानी कबूल है इश्क तेरा। इसकी राइटर है परी खान। क्या ख्याल है आपका डील के बारे में मिस्टर आगर? मिस्टर सुल्तान ने आगर से पूछा। बहुत खूब, मुझे आपकी डील मंजूर है, लेकिन डील फाइनल करने से पहले हमें प्रॉफिट के बारे में बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल मिस्टर आगर, जब हम इस प्रोजेक्ट पर इकट्ठे काम करने वाले हैं तो प्रॉफिट भी 50-50% होगा। इसकी बात सुनकर आगर मुस्कुराया। इस प्रोजेक्ट में मैं आपसे ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ, इसलिए मुझे 50 नहीं 70% प्रॉफिट चाहिए। आगर की बात सुनकर मिस्टर सुल्तान उसकी जाने परेशानी से देखने लगे। 70%? मिस्टर आगर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं 40% रख लेता हूँ, आप 60% रख लीजिए। मिस्टर सुल्तान इल्तिजा की बोले। देखिए मिस्टर सुल्तान, मेरे पास ज़ाया करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप डील करना चाहते हैं तो मुझे 70% प्रॉफिट चाहिए, वरना बाहर निकलने का दरवाज़ा वो रहा। आगर दरवाजे की जानिब इशारा किए अपनी मखसूस सीट पर जाकर बैठ गया। ठीक है मिस्टर आगर, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। इसकी बात सुने आगर के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैली। तो देर किस बात की, आइए कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हैं। आगर ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स उसके सामने रखे। मिस्टर सुल्तान ने गहरा सांस भरा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन किए वहाँ से चला गया। आगर ने मुस्कुराकर अपने पीए को कॉल करके अपने कैबिन में बुलाया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आगर की इजाज़त तलब किए इसका पीए कैबिन में दाखिल हुआ। जी सर, मेरा आज का शेड्यूल क्या है? सर, आपकी मिस अलीना से रात 12 बजे मीटिंग है और अगले हफ्ते पेरिस में आपकी एक मीटिंग है। मेरी जगह कोई दूसरा पेरिस नहीं जा सकता? नहीं सर, मैंने पहले ही उसके बारे में बात की है उनसे, वो आपके साथ ही मीटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ? सर, मैडम एरा का फ़ोन आया था, मुझे आपको बताने को कहा कि इन्होंने सुबह आपको कई बार फ़ोन किया, लेकिन आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया। और मैडम कुलसूम ने कहा है कि अगर आपने इन्हें कॉल ना की तो वो आपकी हड्डियां तोड़ देंगी। इसका पीए डरता डरता बोला। अगर उसका खौफ से जर्द पड़ता चेहरा अच्छे से देख सकता था। ठीक है, तुम जा सकते हो। पीए के जाने के बाद आगर ने फ़ौरन फ़ोन उठाया और देखा इसकी प्यारी बहन एरा की 20 मिस कॉल थी। इसकी छोटी बहन एरा इसकी जान थी। उसकी नज़र में इसकी बहन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन जब वो गुस्से में होती तो खून पीने वाली चुड़ैल बन जाती थी। आगर गहरा सांस लिए खुद को उसकी बातों के लिए तैयार किए। फ़ोन पर नंबर डायल किए, कान के साथ लगा गया। फ़ोन यस होते ही उसकी बारीक सुरीली आवाज़ गूंजी। तो आखिरकार सबसे ज्यादा काबिल, मगरूर और बैचलर प्लेबॉय को अपना फोन चेक करने का वक्त मिल गया। मुझे बहुत अफसोस है बच्ची, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। बहाना मत बनाइए भाई, अच्छे से जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, हम आपको याद भी नहीं आते। इसने अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी। नहीं बच्ची, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। आगर उसे समझाते हुए बोला। अगर आपको हमारी इतनी याद आती है तो आप वापस आ जाएं। अगले हफ्ते मेरी बर्थडे है, मैं आपको यहाँ अपने बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर देखना चाहती हूँ। आगर बिल्कुल खामोश था। भाई, क्या आप नहीं आएंगे? एरा मासूमियत से इससे पूछने लगी। तुम्हारा भाई बिल्कुल आएगा बच्ची, तुम फिक्र ना करो। ये सुनकर एरा खुशी से चिल्लाई। शुक्रिया भाई, आई लव यू, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। एरा इससे कहे कॉल बंद कर गई। इसे अपने वालिदैन अपनी जान से प्यारी बहन से दूर हुए आज 1 साल हो गया था। एक धोखे ने इसकी ज़िंदगी बदल दी थी। अपना मुल्क, अपने लोग सब छोड़ छाड़ कर सबसे इतनी दूर चला आया था। इसकी धोखा देने के बाद इसने वो मुल्क ही छोड़ दिया था। वो मुल्क इसे इसकी याद दिलाता था, उसके धोखे की याद। उसे हर उस चीज़ से नफरत थी जो उसे उसकी याद दिलाती थी। इसके लिए इसने अपना मुल्क छोड़ दिया और दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गया। लेकिन अब वो इसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वो अपने दिलो दिमाग से अब निकाल चुका था। वो इसके दिल से तो निकल चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई थी। लड़कियां सिर्फ पैसे से प्यार करती हैं, इन्हें पैसों के अलावा
कुछ नज़र नहीं आता। ये इसकी भूल है कि मैं उसके लिए सारी ज़िंदगी सोग मनाऊंगा। मैं अब आगे बढ़ूंगा। मैं अपने ख़ानदान को मज़ीद कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। आगर अपने ही ख्यालों में गुम था जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ इसने सुनी। आगर अपने ख्यालों से बाहर आए बोला, अंदर आ जाओ। आगर का पिए जैक उसके कैबिन में दाखिल हुआ। अदब से सर झुकाए बोला, सर मिस अलीना आई हैं। ठीक है, तुम प्रोजेक्ट फ़ाइल ले जाओ, मैं 2 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। आगर के हुक्म पर जैक सर हिलाते हुए फ़ाइल लिए कैबिन से निकल गया। आगर गहरा सांस लिए कुछ देर बाद अपने कैबिन से बाहर निकले मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा। आगर जैसे ही मीटिंग रूम में दाखिल हुआ, अलीना भागती हुई इसे मजबूती से गले लगा गई। मिस अलीना, लगता है आप हमारी पहली मुलाकात को हमारा पहला प्यार समझ चुकी हैं, जबकि वो मुलाकात मेरे लिए 1 नाइट स्टैंड से ज़्यादा कुछ नहीं। आगर इसे खुद से दूर धकेले अपना ड्रेस ठीक किए बोला, और हाँ, प्लीज़ ऑफिस में एक बिजनेस पार्टनर की तरह बिहेव करें तो अच्छा होगा। तो बेबी, बिजनेस मीटिंग तो तुमसे मिलने का एक बहाना थी। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मैं तो हर रोज़ हमारी उस जंगली रात को याद करती हूँ। अलीना आगर की तरफ खमार आलूद आंखों से देखे बोली। ये सुनकर आगर गुस्से से अपना हाथ मुट्ठी में भेज गया। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहती हो तो प्रोजेक्ट पेपर पर साइन करो। ओह, क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? मुझे आपके बॉस से अकेले में कुछ बात करनी है। अलीना आगर के पिए को देखकर मुस्कुराकर बोली। आगर के पिए ने आगर की जानिब देखा। इजाज़त तलब करने के लिए आगर के हाँ में सर हिलाने के बाद वो वहाँ से चला गया। उसके बाहर जाने के बाद अलीना आगर की जानिब देखे, खमार आलूद आवाज़ में बोली, बेबी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? मैं इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दोबारा हाथ नहीं लगाता। आगर इसे दीवार से लगाए गुस्से से इसकी जानिब देखे बोला, अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पर साइन करो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर बैठूं जिसका तुम तसव्वुर भी ना कर सको। आगर ख़तरनाक लहजे में बोले। इसे मेज़ की तरफ धकेल गया। अलीना आगर को इस ख़तरनाक रूप में देखकर घबराई, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन किए और मीटिंग रूम से बाहर भाग गई। अरे यार, तुम कैसे हो? बहुत वक्त से नज़र नहीं आ रहे। आगर के सबसे अच्छे दोस्त आरिस ने उससे पूछा। आगर हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, वाकई में बहुत वक्त हो गया हमें मिले हुए। वैसे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? मेरी आज अलीना से मुलाकात हुई। आगर शराब का घूंट भरते हुए बोला, यार ये मत कहना कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। नफ़रत है मुझे उस लड़की से। आरिस कहे उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। शुक्र ना करो, वो मेरी सिर्फ 1 नाइट स्टैंड के सिवा कुछ नहीं है। आरिस हैरानगी से उसकी बात सुने उसे देखते हुए बोला, यार तुम्हें इस 1 नाइट स्टैंड से नफ़रत थी। तुम कहते थे तुम सिर्फ एक लड़की से प्यार करोगे और उसी से ही शादी करोगे। वो माजी था और माजी के आगर को तुम भूल जाओ। आगर को उन सब चीज़ों से नफ़रत थी, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि कल तक उसे जिन चीज़ों से नफ़रत थी, आज वही चीज़ें उसके सुकून का बाइस बन रही थीं। सब कुछ बदल गया। उसका धोखा लड़कियों का चेहरा दिखाने के लिए काफ़ी था। लड़कियां सिर्फ पैसों से प्यार करती हैं। तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया इसका ये मतलब नहीं हर एक शख्स को सच्चा प्यार मिले। आगर सन आह भरे शराब पीने लगा। तुम्हारा कब तक पाकिस्तान जाने का इरादा है? कल तुम्हारी बहन ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं कल तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ना लेकर आया तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ देगी। आरिस सदमे से बोला। इसकी तरफ देख आगर मुस्कुराया। इसकी बहन और आरिस की 1 माह बाद शादी होने वाली थी। क्या तुम इस बार जाओगे? आरिस इसकी जानिब देखे फिर बोला, मैं कल तुम्हारे साथ पाकिस्तान जाऊंगा। आगर की बात सुने आरिस बहुत खुश हुआ। चलो फिर घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। आरिस हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखे बोला, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। काम? क्या मैं तुम्हें पागल नज़र आता हूँ? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा ज़रूरी काम। आरिस सामने मौजूद लड़कियाँ घूरते हुए बोला। वो लड़कियाँ जब से बाहर में आई थीं
आगर को घूर रही थी। ओह, तुम कभी मेरी सुनते हो जो आज सुनोगे? करनी तो तुमने अपनी ही मर्जी होती है। आरिस उसे देखे ये बार से बाहर चला गया। जैसे ही आरिस उसके पास ही उठकर गया, एक लड़की हाथ में शराब का गिलास पकड़े उसके पास आई। क्या तुम मेरे साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारना चाहोगे? लड़की पुरजोश अंदाज में बोली। आगर मुस्कुराए उसके हाथ से शराब का गिलास थाम गया। तो फिर चलते हैं। ज़रूर, क्यों नहीं। आगर उसे कमर से थामे बार से बाहर ले गया। क्या तुम सच कह रही हो? क्या वो वाकई में इस बार आने वाला है? बेला ने एरा से पुरजोश अंदाज में पूछा। एरा अपनी बेहतरीन दोस्त की तरफ देखकर मुस्कुराई। हाँ, वो आ रहे हैं। वो कल आरिस के साथ आएंगे। क्या तुम मेरे साथ एयरपोर्ट चलोगी उन्हें लेने? बेला ये सुनकर घबरा गई और अपना निचला होंठ काटने लगी। ये उसके बचपन की आदत है। जब भी वो घबरा जाती या उदास होती तो अपने होंठ काटने लगती। इसको अपने होंठ काटते देख एरा मुस्कुराई। अरे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई तुम्हें नहीं खाएगा। और अगर तुम घबरा रही हो तो तुम रहने दो। फिर तुम मेरे भाई से डायरेक्ट बर्थडे पार्टी पर ही मिल लेना। ये सुनकर बेला ने होंठ काटते हुए उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं आना चाहती हूँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ। बेला अपने मासूम लेकिन पुरस्कार लहजे में बोली। एरा इसे देखकर हंसने लगी। बेला ने उलझकर उसकी तरफ देखा। तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, मुझे याद आ गया। मेरा भाई जब पहली बार कियारा के साथ डेट पर गया था, तुमने कैसे बर्ताव किया था। तुमने उनकी पहली डेट खराब कर दी। बेला वो सब याद करके सख्त शर्मिंदा हुई। ठीक है पागल लड़की, मैं तुम्हें सुबह 8 बजे लेने आऊँगी। तैयार रहना। एरा इससे गले मिले, अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। बेला इसे अलविदा कहिए घर के अंदर दाखिल हुई तो इसकी नज़र अपने वालिदैन पर गई जो एक दूसरे से बात करने में मसरूफ़ थे। बेला इनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और ऊपर अपने रूम में चली गई। अपने कमरे में दाखिल होकर बेला अपने बेड पर बैठी और इस दिन के बारे में सोचने लगी जिस दिन आगर उस लड़की के साथ डेट पर गया था 10 साल पहले। अब भी आगर कब आएगा? मैं उसे अपनी पेंटिंग दिखाऊंगी। 10 साल की बेला अपनी बड़ी बहन अरीशा से बोली। अरीशा और आगर बहुत अच्छे दोस्त थे। अरीशा चंद साल आगर से बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो बेहतरीन दोस्त है। बेला वो आज नहीं आएगा। अरीशा अपनी प्यारी बहन की तरफ देख बोली। ये सुनकर बेला उदास हो गई। क्यों? वो मुझसे नाराज़ है? अरीशा ने बेला को अपने पास बिठाया और आहिस्ता से बोली, नहीं डियर, वो तुमसे नाराज़ नहीं है। तो फिर वो आज क्यों नहीं आएगा? बेला ने उससे पूछा। इसकी आज रात डेट है। शायद वो मुझे नोट्स देने आए या नहीं, कुछ कह नहीं सकती। डेट? ये डेट क्या होती है? डेट का मतलब है एक लड़का और लड़की कुछ वक्त साथ में गुजारते हैं, खाना खाते हैं, बस इतना ही। अरीशा छोटी सी बच्ची को अच्छे से समझा नहीं पा रही थी। फिर मैं भी डेट पर जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर अरीशा मुस्कुरा दी और इसके बालों को सहलाने लगी। बेला, जब तुम बड़ी होगी तो तुम डेट पर जा सकती हो, लेकिन अभी नहीं। अरीशा उसे समझाने लगी। नहीं, मैं क्यों नहीं जा सकती? आपने अभी तो कहा डेट का मतलब है कुछ वक्त साथ में गुजारना और खाना खाना, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? बेला मेरी जान, डेट पर जाने के लिए तुम्हें एक लड़के की ज़रूरत है। अरीशा ने उसे समझाने की कोशिश की। फिर आगर को कहो कि वो मुझे अपने साथ ले जाए, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर अरीशा चौंक गई। बेला, तुम उनके साथ नहीं जा सकती। नहीं, मैं जाऊँगी। तुम इससे कहो कि मुझे अपने साथ लेके जाए, मैं उसे परेशान नहीं करूँगी। अरीशा कुछ कहती इससे पहले इसने आगर को रूम के दरवाजे पर खड़ा देखा। आप भी प्लीज़ इसे बताएं, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। बेला मासूमियत सी उसकी तरफ देखे बोले। आगर, क्या तुम बेला को अपने साथ ले जाओगी? अरीशा को अजीब तो लग रहा था, लेकिन बेला की जिद के आगे वो बेबस थी। कुछ सेकंड आगर दोनों को देखता रहा, फिर बेला की जानब देखे बोला, जल्दी तैयार हो जाओ। ये सुनकर बेला ने उसे मजबूती से गले लगाया और उसके गाल पर प्यार दिए बाहर भाग गई।
अरीशा काफ़ी शर्मिंदा हुई। आगर अरीशा को नोट दिए रूम से बाहर निकल गया। बेला तैयार होकर नीचे आई और तेज़ तेज़ भागने लगी। मुहतात रहो बेला, अरीशा ने उनसे कहा। बेला ने सर हिलाया और आगर की गाड़ी की तरफ भागी और फ्रंट सीट पर बैठ गई। आगर गाड़ी में बैठने लगा था कि इसने देखा बेला फ्रंट सीट पर बैठी है। बेला, तुम पिछली सीट पर बैठ जाओ। क्यों? मुझे फ्रंट सीट ही पसंद है, बेला बोले। सीट पर बांध गई। बेला, क्यारा यहाँ बैठेगी, तुम पिछली सीट पर चली जाओ। मैं नहीं जाऊँगी, वो भी तो पिछली सीट पर बैठ सकती है, बेला नाराज़गी से बोली। आगर सर्द आह भरे गाड़ी में बैठा ड्राइव करने लगा। 1 घंटे के सफ़र के बाद आगर ने गाड़ी रोकी और फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतरा। कुछ देर बाद बेला ने उसे एक लड़की के साथ आते हुए देखा जिसने मुख्तसर लिबास पहना हुआ था और चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। उसकी ड्रेस को देखे बेला अपनी ड्रेस को देखने लगी। मेरी ड्रेस तो इससे बहुत अच्छी है, बेला अपनी ड्रेस पर हाथ फेरे बोली। आगर कियारा को गाड़ी तक लाया और इसके लिए पिछला दरवाज़ा खोला। कियारा आगे की तरफ देख बोली, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपनी बहन को हमारी पहली डेट पर लेकर आओगे। आगर के कुछ कहने से पहले बेला बोल उठी, मैं उसकी बहन नहीं हूँ, मैं बेला हूँ। कियारा ने बेला की तरफ देखा। आगर अफसोस से आंखें बंद कर गया। फिक्र मत करो, वो बहुत मासूम है। कियारा सर हिलाए पिछली सीट पर बैठ गई। वो सबसे मासूम लड़की है, लेकिन सिर्फ अपने घर वालों के सामने। आगर ने अपना जुमला मुकम्मल किया और अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाना शुरू कर दी। कियारा अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी कि आगर इसे देख बोला, क्या तुम कुछ भूल गई हो? हाँ बेबी, अपनी जेट लिपस्टिक घर ही भूल आई हूँ, कियारा परेशानी से बोली। कियारा के बेबी कहने पर बेला ने अपनी नज़रें घुमाकर उसे देखा। अपना रेड कलर का पेंट ब्रश कियारा की तरफ किए बेला बोली, ये ले लो, ये मेरे वाले लंदन से लाए थे और ये आपकी नाम नेहाद लिपस्टिक से बेहतर है। अगर आप चाहें तो मेरे पास तमाम रंग हैं, आप इससे मेकअप कर सकती हैं। ये सुनकर उसकी आंखें फैल गई। कियारा ने चौंक कर बेला की तरफ देखा। बच्चे चेहरे पर पेंट ब्रश इस्तेमाल नहीं करते। और तुम्हारे सोने का टाइम क्या है? कियारा ने दांत पीसते हुए बेला की तरफ देखते हुए बोली। आप बार बार मेकअप कर रही हैं तो इसलिए मैंने आपको दिया, और हम खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ आपको लिपस्टिक की क्या ज़रूरत है? और रहा मेरे सोने का टाइम, तो वो तो आपके भी सोने के बाद का है, बेला ने इससे कहा और आगर की तरफ देखने लगी जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। होटल में कियारा आगर से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वो मुंह खोलती बेला बोल उठती। कियारा खामोश होकर बेला की तरफ देखने लगी जो अपनी डायरी पेंट कर रही थी और आगर इसकी मदद कर रहा था। खुद पर काबू ना रखकर कियारा बोली, जब तुम्हें मेरे साथ कोई बात ही नहीं करनी तो इस डेट का क्या मतलब है? मैं जा रही हूँ। कियारा जानबूझकर ये सब बोल रही थी कि आगर इसे रोकेगा। क्या तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, गुड नाइट, बेला मुस्कुराकर इससे बोले। कियारा, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, आगर उसकी जानब देख बोला। कियारा ने गुस्से से बेला की जानब देखा, मगर उसके गुस्से की परवाह किसी थी। बेला एहतियात से पेंटिंग कर रही थी। कियारा अपना बैग लेकर वहाँ से चली गई। तुम्हारे सोने का वक्त कब है? आगर बेला की तरफ देख बोला। बेला इसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। बेला माजी की मीठी यादों को याद करते हुए न जाने कब सो गई। आगर की आंख सूरज की रोशनी से खुली। सुस्ती से आंखें खोले उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई इसका बाजू पकड़े हुए है। आगर ने जब अपनी दाईं तरफ देखा, एक लड़की उसके पास पड़ी सो रही थी। ये अभी तक यहाँ क्या कर रही है, जबकि रात को मैंने वाज़ह कर दिया था कि इस रात के बाद वो यहाँ से जा सकती है। आगर गुस्से से भरा उस लड़की की तरफ देखने लगा। आगर ने तकिया उठाकर उस लड़की के चेहरे पर फेंका। लड़की उठे उलझन से आगर को देखने लगी। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? आगर गुस्से से चिल्लाया। क्यों, तुम्हें मेरे साथ दोबारा नहीं चाहिए? लड़की बहकते हुए बोली। आगर गुस्से से इसकी जानब बढ़ा। लड़की ये देखकर खुश हुई
उसे लगा आगर दोबारा उसके नज़दीक आने लगा है। आगर मजबूती से उसका जबड़ा पकड़े धाड़ा, लड़की सुनो, मैं कोई भी जिस्म दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें अभी इस वक्त यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। आगर के अल्फाज जहर से भी बदतर थे। लड़की की आंखों में अपने लिए खौफ देखकर न जाने क्यों इसे एक सुकून सा हासिल हुआ था। लड़की इससे डरे कमरे से बाहर भाग रही थी कि आगर ने उसका हाथ पकड़ कर रोका। लड़की ने डरते हुए उसकी जानब देखा। ये लो पैसे। आगर ने पैसे लड़की के मुंह पर दे मारे। इन्हें लो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं वॉशरूम से वापस आऊँ तो मेरा कमरा खाली होना चाहिए। आगर लड़की से कहे वॉशरूम में दाखिल हुआ। इन्हें सिर्फ पैसों से मोहब्बत है। आगर लड़कियों पर लानत भेजे ठंडा शावर लेने लगा। ठंडा शावर हमेशा उसके गुस्से पर काबू पाने में मददगार साबित हुआ था। शावर लेने के बाद आगर कपड़े लेकर बाहर आया। अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा इसका कमरा खाली है। मुस्कुराया और अपने बाल खुश्क करने लगा। तैयार होकर नीचे गया और देखा कि इसका पुराना वफादार नौकर खाने की मेज़ पर नाश्ता लगा रहा था। गुड मॉर्निंग आगर, यहाँ आओ, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, उसने आगर से कहा। आगर मुस्कुराया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आदमी ने उसे नाश्ता दिया और जाने ही वाला था कि आगर बोला, अंकल हम वापस जा रहे हैं, अपने कपड़े पैक कर लें, शायद वापस आने में वक्त लगे। ये सुनकर आदमी खुश हो गया। मुझे खुशी है कि आप वापस जा रहे हैं, आपको अपने वालिद की कंपनी संभालनी होगी। आगर मुस्कुराया और बोला, मैं भी खुश हूँ, शाम को हमारी फ़्लाइट है, आप इस वक्त तक तैयार हो जाएं। अंकल मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लें। वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, बेटा मैंने अभी दवाई ली है, मैं अभी नहीं खा सकता, तुम खा लो, मैं खा लूँगा। आगर ने उसकी तरफ सर हिलाया और अपना खाना खाने लगा। खाना खाकर वो दफ्तर के लिए रवाना हुआ। आगर ने वापस ना जाने का फ़ैसला किया था। इसकी वजह से अंकल 2 साल से अपने घर से दूर थे। अंकल ने अपने ख़ानदान को इसके लिए छोड़ दिया था। जब आगर अपना मुल्क छोड़कर आया था, साथ अंकल भी आए थे। आगर 1 साल का था जब अंकल उसके साथ उसके बॉडीगार्ड के तौर पर थे। वो इसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। अब आगर की बारी थी उनके लिए कुछ करें। आगर सोचते हुए गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़ी बिल्डिंग के नीचे जाकर रुकी। गुड मॉर्निंग सर। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे सलाम किया। आगर ने सिर्फ सर हिलाया और अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। तमाम वर्कर्स ने अपनी बॉस को देख खड़े होकर सलाम किया। आगर सिर्फ सर हिलाए अपने कैबिन में दाखिल हुआ। लेकिन कैबिन में दाखिल होते ही इसकी नज़र फूलों के गुलदान पर पड़ी जो इसकी मेज़ पर था। आगर ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच ली। जैक, आगर गुस्से से चिल्लाए, अपने पीए को बुलाया। जैक आगर की डांट सुने अपनी जान की दुआ मांगते हुए कैबिन की जानिब बढ़ा। घबराते हुए जैक ने दरवाज़ा नॉक किया। इजाज़त मिलने पर जैक अंदर दाखिल हुआ। जी सर। जैक सर झुकाए बोला, मेरी टेबल पर ये फजूल फूल किसने रखे हैं? आगर गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए दांत पीसते हुए बोला। जैक ने खूबसूरत फूलों की तरफ देखा और गुस्से से भरे हुए अपने बॉस की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल दूं, जल्दी बोलो। आगर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जैक दिमाग पर जोर डाले सोचते हुए 2 कदम पीछे हुआ। सर, मैंने ये फूल सुबह अपनी नई मैनेजर मिस लीज़ा के हाथों में देखे थे, शायद उन्होंने रखे हैं, इसे अभी मेरे कैबिन में भेजो। जैक इस बात में सर हिलाते हुए बाहर भागा। आगर गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बींचे अपनी चेयर पर बैठकर अपना सर झुकाए आंखों को सख्ती से बंद किए अपने गुस्से पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। अंदर आओ, आगर ज़ोर से चिल्लाया। लीज़ा एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसके कैबिन में दाखिल हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? आगर गुस्से से बोला। लीज़ा डरते डरते चंद कदम पीछे हटी। मैं लीज़ा हूँ, मैं आपकी मैनेजर हूँ, लीज़ा घबराए हुए बोले। इसकी सुने आगर चेयर से खड़ा हुआ, बिल्कुल इसके मुकाबले आया। क्या आपको लगता है कि मेरा कैबिन आपका बेडरूम है जिसे आप अपनी मर्ज़ी से सजा सकती हैं?
आगर ने जहरीले लहजे में उससे पूछा। सुरखुलाब मोहब्बत की नामत होते हैं। आज मेरा पहला दिन था तो मैं कुछ अच्छा लाना चाहती थी। लीज़ा डरते डरते बोली, अभी के अभी ये डैम फूल मेरी टेबल से उठाओ और तुम्हें इस जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। तुम जैसी लड़की यहाँ काम करने के लायक नहीं है, चली जाओ यहाँ से। लीज़ा फूलों का गुलदान लेकर कोई सेकंड ज़ाया किए बगैर बाहर भागी। जैक! आगर एक बार फिर चिल्लाया। जैक जिन की तरह उसके पास हाजिर हुआ। जी सर, मेरा आज का शेड्यूल क्या है? आगर खुद को रिलैक्स किए चेयर पर बैठा। सर, आपकी आज गिलानी के साथ 12 बजे की मीटिंग है। ओके, अब जा सकते हो। जैक खुदा का शुक्र अदा किए वहाँ से निकल गया। आगर ने सुकून की सांस ली और सुकून के लिए अपनी आंखें मूंद गया। कमरे में बेला बहुत खुश होकर उछल रही थी। आखिर 2 साल बाद उसकी मोहब्बत वापस आ रही है। तभी इसका जुड़वा भाई आमिर उसके कमरे में दाखिल हुआ। बेली, तुम बंदर की तरह कूद क्यों रही हो? आमिर ने उससे उलझे हुए अंदाज में पूछा। बेला इसकी बात सुने फौरन नीचे आई, गुस्से से अपने जुड़वा भाई को देखने लगी। मेरा नाम बेली नहीं, बेला है। बेला दांत पीसते हुए बोली। आमिर अपनी बहन को देखकर मुस्कुराया और बोला, इसमें मेरा क्या कसूर है? बचपन में तुम खुद ही सबको कहती थी कि मेरा नाम बेली है। बेला गुस्से से उसकी जानब देखे तकिया हाथ में उठाए उसे मारने लगी। मैं आज तुम्हें मार डालूंगी, अहमक लड़के। बेला इसकी जानब भागी। आमिर आगे आगे भाग रहा था जबकि बेला उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बेला थक कर बैठ गई। वो जानती थी वो इसे नहीं पकड़ पाएगी। बेला, इसे भूल जाओ और आगर के बारे में सोचो। अभी मुझे उसकी पसंद के गुलाब के फूल भी लेने हैं। मैं गुलाब के फूलों से उसका वेलकम करूंगी। बेला खुद ही सोचकर खुद ही मुस्कुराई। जैक, मीटिंग के लिए सारी तैयारी हो गई? जी सर। आगर सर हिलाते हुए मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। इसके पीछे पीछे जैक भी मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। मीटिंग रूम में दाखिल हुए आगर सरबराही कुर्सी पर बैठ गया। कुछ ही देर में सब मेंबर मीटिंग हॉल में दाखिल हुए, अपनी मखसूस नशिस्तें संभालते हुए बैठे। मिस्टर आगर, आपने हमें अचानक मीटिंग पर क्यों बुलाया? ये मीटिंग तो 10 दिन बाद होने वाली थी। शेयर होल्डर बिजनेस पार्टनर मिस्टर सदीकी आगर की जानब सवालिया नज़रों से देखते हुए बोले। बिल्कुल मिस्टर सदीकी, आप सही कह रहे हैं। हमारी मीटिंग 10 दिन बाद होने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला है कि हम में से एक आदमी हमारे नए प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमारे राइवल कंपनी को दे रहा है। आगर की बात सुने सब मेंबर चौंक गए और हैरानगी से आगर की जानब देखने लगे। वो शख्स कौन है? आगर अपने बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठे मिस्टर जेम्स वॉट को देखते हुए जहरीले लहजे में बोला। मिस्टर आगर, ये आप क्या कह रहे हैं? जेम्स घबराया। इसे अपनी जानब इस तरह देखते देख सब मेंबर भी इसे देखने लगे। क्यों किया तुमने ऐसा? आगर इसका गला दबाते हुए चीखा। इतने दिन से हम सबको धोखा दे रहे थे। मीटिंग रूम में मौजूद सब मेंबर आगर का ये रूप देखकर डर गए थे। जैक, पेपर्स दिखाओ सबको। आगर के कहने पर जैक ने सबको पेपर्स बांटे। सब हैरान परेशान पेपर रीड कर रहे थे। पेपर देखकर जेम्स का चेहरा पीला पड़ गया। पेपर पढ़कर सब गुस्से से जेम्स की जानब देखने लगे। मिस्टर जेम्स, हमें आप पर भरोसा था। आपने हमारा भरोसा तोड़ा है। हम सबको धोखा दिया है। मिस्टर सदीकी गुस्से से चीखे। इस कमीने इंसान को पुलिस के हवाले कर दो। ये शख्स हमारा बिजनेस पार्टनर बनने के काबिल नहीं है। हाँ, इसको पुलिस के हवाले करो। ये इसी लायक है कि इसको पुलिस के हवाले किया जाए। ये सब जेम्स की तरफ देखते हुए चिल्लाए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। मुझे एक मौका दे दे। मुझे माफ़ कर दे, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी कंपनी तबाह हो जाएगी। जेम्स आगर के सामने हाथ जोड़े रहम की भीख मांगने लगा। आगर गुस्से से मुट्ठियाँ बींचे इसकी जानब बढ़ा। धोखा? मुझे ज़िंदगी में इस लफ्ज़ से सबसे ज़्यादा नफ़रत है और तुमने मुझे धोखा देने की जिसारत की है। आगर पुरसुकून लेकिन जहरीले लहजे में बोला। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। एक बार मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी का लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तुमने जो करना था वो कर लिया। अब मेरी बारी है।
आगर इसे गिरबान से पकड़े दीवार के साथ लगाए। उसकी नाक पर मुक्के मारे इसे तोड़ चुका था। जेम्स दर्द से चीखे जमीन पर गिर पड़ा। खून इसकी नाक से मुसलसल बह रहा था। जैक, पुलिस को कॉल करो। जैक आगर के हुक्म की तकमील करते हुए पुलिस को कॉल मिलाने लगा। तुमने हमें धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर जेम्स। तुम्हारे बैंक अकाउंट के साथ साथ तुम्हारी कंपनी और होटल भी अब हमारा होगा। तुम्हारे जेल जाने के बाद एक पैसा भी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलेगा। जेम्स की आंखें फैल गईं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरे साथ कुछ भी करो, लेकिन मेरी कंपनी और होटल को छोड़ दो। आगर मुस्कुराया। तुम कमीने, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। जेम्स चिल्लाया। आगर ने कॉलर से पकड़े एक ज़बरदस्त घोंसा उसके मुंह पे मारा। अपनी गंदी जुबान से मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वरना यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाओगे। आगर अपनी सुर्ख आंखों से इसे घूरते हुए बोला और इसे नीचे धकेल गया। इतने में पुलिस मीटिंग रूम में दाखिल हुई। जेम्स को गिरफ्तार कर गई। अगर अफंदी, ये यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। मैं वापस आऊँगा और तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ तुमसे छीनकर तुम्हें तकलीफ़ दूंगा। मेरा इंतज़ार करना। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। गेम ऑन है। अभी जेम्स आगर की तरफ देखते हुए चिल्लाया। जब भी तुम जेल से बाहर आओगे, मुझे वहाँ पाओगे, ताकि मैं तुम्हें वापस सलाखों के पीछे बेच सकूं। आगर उसकी जानिब देखते हुए मुस्कुराया। पुलिस जेम्स को घसीटते हुए बाहर ले गई। मिस्टर आगर, अब हमें चलना चाहिए। मिस्टर सदीकी आगर की जानिब देखे बोले। बिल्कुल, अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं उसकी ज़िंदगी बदतर से भी बदतर बना दूंगा। सब आगर के ख़तरनाक इरादे सुने वहाँ से चले गए। सर, आरिस साहब आपको कॉल कर रहे हैं। जैक मोबाइल आगर के सामने किए बोला। अरे यार, क्या हो रहा है? ये खुशगवार लहजा सुनकर जैक ने चौंक कर अपने पूरे स्टार बॉस की तरफ देखा। वो आदमी जो थोड़ी देर पहले एक शख्स को मारने के लिए तैयार था, अब वही आदमी अपने दोस्त के साथ खुशदिली से बात कर रहा था। तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में हूँ, जल्दी से वहाँ आ जाओ, साथ में लंच करते हैं। और शाम को फ़्लाइट भी तो है, एक साथ लंच करते हैं, फिर एक साथ एयरपोर्ट चलते हैं। क्या ख्याल है? आरिस पुरजोश हुए बोला। बिल्कुल, मैं जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। आगर कहे कॉल काट गया। जैक, मैं जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में इस कंपनी का ख्याल रखना, और जैसा कि मैंने कहा था कि जब तक कोई ज़रूरी मामला ना हो मुझे कॉल मत करना। ओके सर। जैक फर्माबरदारी से सर झुकाए बोला। तुम्हारी बहन और बचपन की दोस्त अरीशा अभी न्यूयॉर्क में है, आरिस ने उसे बताया। आगर सुनकर मुस्कुरा गया। ये अच्छी बात है, मुझे उसे देखे हुए 2 साल हो गए हैं। मैं वाकई उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर भी लगता है, वो मुझे मारने वाली है। आगर मुस्कुराते हुए बोला। वैसे तुम मार खाने के काबिल हो, आरिस कहे मुस्कुरा गया। एरा और तुम्हारी गुड़िया हमें रिसीव करने एयरपोर्ट आएंगी। आरिस की बात सुने आगर खाना छोड़े इसे देखने लगा। गुड़िया? क्या तुम बेला की बात कर रहे हो? हाँ, बेला, तुम्हारी गुड़िया, वो भी आ रही है। बेला इसे लेने आ रही है, ये सुनकर उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तुम्हें याद है, तुमने उस लड़के को बहुत मारा था जिसने बेला के साथ बदतमीज़ी करने की हिम्मत की थी। तुमने तो उसका हाथ तकरीबन तोड़ ही दिया था। वो पूरा 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहा था। वो मेरे चाचू की बेटी है, इसलिए मेरी इस पर कुछ जिम्मेदारी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगर कहे दोबारा खाना खाने लगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है या कुछ और, मुझे क्या पता। आरिस भी कहे खाने पर झुक गया। अंकल, क्या आपने मेरी पैकिंग कर दी है? हाँ बेटा, सब तैयार है। फिर कुछ देर आराम करते हैं, फिर हम एयरपोर्ट चलेंगे। आगर वहाँ से बोलकर उठकर अपने रूम में चला गया। बालकनी में आंखें बंद किए आगर खड़ा ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। आज 2 साल बाद वो वापस जा रहा था।
आगर आंखें बंद किए खड़ा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आया। आगर ने फौरन आंखें खोली। बेला अफंदी, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? तुम मुझे पागल कर रही हो। आगर खुद से बड़बड़ाया। ये ड्रेस कैसा है? बेला ड्रेस साथ लगाए एरा से पूछने लगी। बेला, तुम मुझसे ये सवाल 103 बार पूछ चुकी हो। एरा इसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मुझ पर रहम करो और मुझे अब सोने दो। बेला इसके चेहरे को उदासी से देखने लगी। रात गए तक शॉपिंग करने के बाद एरा ने बेला को अपने ही घर रोक लिया था, लेकिन अब इसे अपना ये फैसला गलत लग रहा था। बेला बार बार ड्रेस चेंज करके देख रही थी। इसे कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा था। अपने साथ साथ एरा को भी परेशान करके रखा हुआ था। ठीक है, एक आखिरी बार बता दो, कैसी लग रही हूँ? बेला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल शहजादी की तरह। अब प्लीज़ मुझे सोने दो। एरा कहे अपनी आंखें बंद कर गई। बेला ने मासूमियत से उसे देखा और ड्रेस चेंज किए बालकनी में जाकर बैठ गई। रात का 1 बज रहा था, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। जल्दी आ जाओ आकर, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। बेला सरगोशी करते हुए आसमान की तरफ देखने लगी, फिर खूबसूरत गुलाब के फूलों को। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये फूल बहुत पसंद आएंगे। बेला खुद ही बोले मुस्कुरा गई और आंखें बंद कर गई। वो नहीं जानती थी कि इसका आगर अब गुलाब के फूलों से नफरत करता था। मैंने सुना है तुमने जेम्स को जेल भिजवा दिए, क्या ये सच है? आरिस उसी मैगजीन में मगन देख बोला। हाँ, मैंने ही उसे जेल भेजा है क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया था। इसने हमारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमारी मुखालिफ कंपनी को दी। उसके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए था। भाई, मैंने सुना है कि उसका ताल्लुक माफिया से है। जब वो जेल से रिहा होगा वो तुम्हें लाजमी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं उस कमीने से डरता हूँ? आगर इसे घूरते हुए बोला। नहीं, हरगिज़ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें इस कमीने से थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। वो इन लोगों में से नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान लेते हैं। वो यकीनन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर वो ऐसा ही चाहता है तो ठीक है, आने दो इसे। अगर इसे आग से खेलने का इतना ही शौक है तो टेंशन किस बात की है? आग से खेलेगा तो खुद ही जल के खाक हो जाएगा। आगर कहे दोबारा मैगजीन में मसरूफ़ हो गया। आरिस का दिल अभी भी मुतमईन नहीं हुआ था, लेकिन खामोश रहा। जानता था अगर इसकी एक नहीं सुनेगा, इसलिए चुप रहने में ही भलाई थी। जहाज़ लैंड होने में कितना वक्त है? मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी। आगर अपने मोबाइल की तरफ देखे बोला। 1 घंटा भी बाकी है, तुम अभी बिजनेस की बातें भूल जाओ। अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हें काम करते हुए देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। दोनों एक दूसरे को देखे हंसने लगे। वाकई में अगर आयरा इसे काम करता हुआ देखती तो किसी का लिहाज किए बिना शुरू हो जाती। आयरा बेड पर बैठी अपनी सबसे प्यारी दोस्त प्लस बहन को देख रही थी। देख कम घूर ज्यादा रही थी। मैं क्या पहनूं? ब्लैक ड्रेस पहनूं या रेड? बेला दोनों कलर की ड्रेस अपने साथ लगाए आयरा से पूछने लगी। बेला यार, खुदा का वास्ता है तैयार हो जाओ। 2 घंटे से तुम ड्रेस चेक कर रही हो, हमें जाना है। आयरा आंखें घुमाए बोली। बेला मासूमियत से इसे घूरते हुए दोबारा बोली, आखिरी बार, बस आखिरी बार बता दो कौन सा ड्रेस पहनूं, ब्लैक या रेड? मैं तो कहती हूँ तुम जाओ ही मत, मैं अकेले ही जाकर बाई को ले आती हूँ। आयरा ने इसे छेड़ा, लेकिन संजीदा लहजे में। आयरा की बातें सुने बेला हैरान हुए उसकी तरफ देखने लगी। बेड से तकिया उठाकर बेला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आयरा की जानिब फेंका। आयरा इसे कैच किए मुस्कुरा गई। मैं तो सोचती थी हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तुम नहीं हो मेरी दोस्त, तुम बहुत बुरी हो। तुम मुझ पर हंसती भी हो। तुम बेला इसे कुछ बड़ा बोलना चाहती थी, लेकिन इसके पास कुछ कहने को अल्फाज ही नहीं थे। आयरा इसकी जानिब देखे एक बार फिर हंसी। ओ मेरी मासूम और प्यारी लड़की, तुम मुझे कुछ गलत बोल ही नहीं सकती। मुझे क्या, किसी को भी नहीं। आयरा इसे जोर से गले लगाए बोली, ये रेड ड्रेस पहन लो और जल्दी तैयार हो जाओ। बहुत शुक्रिया,
तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। बेला इसकी गाल चूमे ड्रेस लिए वॉशरूम में भाग गई। मुझे पूरा यकीन है तुम ज़रूर मेरे भाई को ज़िंदगी और खुशियों की तरफ वापस लाओगी। मेरा भाई एक पत्थर दिल इंसान बन गया है सिर्फ इस बेवफा औरत की वजह से। उन्होंने प्यार मोहब्बत जैसे रिश्तों पर से अपना एतमाद खो दिया है। मुझे उम्मीद है तुम ये कर सकती हो। आयरा बेला के वॉशरूम में जाते ही बंद दरवाजे को देखे सरगोशी में बोली, खुद को तसल्ली देने लगी। कुछ देर बाद बेला ड्रेस पहनकर बाहर आई। तुम शहजादी लग रही हो बेला, अब चलो। आयरा इसकी जानब देख मुस्कुराई। बेला ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए गुलाब के फूल लिए दोनों एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। तमाम लोग तवज्जो फरमाए, जहाज़ लैंड करने जा रहा है, राय करम अपनी सीट पर बांध लें। ऐलान सुनकर आगर और आरस ने अपना मैगज़ीन रखा और मुस्कुराए। आखिरकार वो अपने मुल्क पहुंच गए थे। जल्द ही जहाज़ उतरा। आगर और आरस ने बाहर आकर वेटिंग सेक्शन की तरफ चलना शुरू किया, क्योंकि वो जानते हैं कि आयरा वहाँ उनका इंतज़ार कर रही थी। बेला ने जहाज़ के उतरने की आवाज़ सुनी तो पुरजोश हुई, लेकिन घबरा गई। इसने आगर को ढूंढने के लिए अपनी नज़रें यहाँ वहाँ दौड़ाईं, लेकिन इसकी नज़रें मायूस होकर लौटी। आगे की स्टोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेस्टिक वर्ल्ड के साथ। अभी तक की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? स्टोरी से रिलेटेड फीडबैक आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और नॉवेल सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।